हिंदू धर्म में जो रिवायत चली आ रही हैं, अगर आप शादी करते हैं तो भी कहा जाता है कि अपने पति को देवता मानो, पत्नी को देवी मानो, कोई नहीं कहता है। फेरों के बाद भी पति का चरण स्पर्श करो, पति की आज्ञा का पालन करो। तो क्या ये गलत परिपाटी चल गई है या फिर हमारे शास्त्र भी ऐसा ही सिखाते हैं? पति को कर्म करना पड़ेगा तब वो देवता होगा। पत्नी नारी तो जन्म से देवी है। पति भी अपनी पत्नी को क्या कहता, देवी जरा सुनो। पत्नी कभी नहीं कहती देवता जरा सुनो। पत्नी जन्म से देवी है, उसे देवी बनने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जन्म से है। पुरुष कर्म करेगा अच्छा तो देवतुल्य कहलाएगा, कर्म नहीं करेगा तो राक्षस कहलाएगा। तो कर्म से पुरुष श्रेष्ठ होता है, पर जन्म देवी मतलब लड़की स्त्री जन्म से श्रेष्ठ है। इसलिए अब रही पैर छूने की बात, तो यह शिष्टाचार है। शिष्टाचार क्या है, मैंने अभी क्या बताया आपको कि नारी बड़ी होती है, और जो बड़ी है ना, तो बड़ा कौन होता, जो सबको आदर दे, सबका सम्मान करे, वो बड़ा है। तो नारी सबको आदर देती है, पति को आदर देती है, पति के चरण छूती है, क्योंकि वो बड़ी ऑलरेडी बड़ी है। आपका सम्मान वही कर सकता है जो बड़ा है। जो 2 कौड़ी का तुच्छ आदमी है वो आपका सम्मान क्या करेगा। तो बड़ी है नारी, इसलिए वो पति को इज्जत देती है। पति का फर्ज नहीं है कि इज्जत देना और चरण छूना या तो शिष्टाचार की पराकाष्ठा नारी। तो पति के लिए कोई शिष्टाचार नहीं है, क्योंकि आज के बदलते जमाने में आचार्य जी बहुत सारी लड़कियां जो हैं इसका विरोध करती हैं कि ये क्यों कहते हैं। कई बार हमने देखा है शादियों में जब फेरे हो जाते हैं और पंडित जी कहते हैं कि अपने पति के चरण छुओ, तो कई लड़कियां कहती हैं क्यों करें भाई, हम बराबर हैं। हम अगर आप बराबर कहते हैं और आप कहते हैं कि दोनों के बिना जीवन नहीं चल सकता, तो फिर हमसे ही ऐसे क्यों करवाते हैं आप? क्योंकि जमाना बदल रहा है, तो बदलते जमाने के साथ नए सवाल भी उठ रहे हैं। नहीं, जमाना बदल जाए, समझिए, जमाना बदल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने संस्कार छोड़ दें। संस्कार और संस्कृति और शिष्टाचार को छोड़कर यदि आप बदल रहे हैं तो ऐसा बदलाव सर्वनाश लेकर आएगा। ऐसा बदलाव नहीं चाहिए कि आप अपने संस्कार छोड़ दें। शिष्टाचार जो है ना, शिष्टाचार के मैं अपने पिता के पांव छूता हूँ, अपनी माँ के पांव छूता हूँ, क्योंकि मैं छोटा हूँ तो माँ बाप बड़े हैं तो उनके पांव छुए जाते हैं। अब पति और पत्नी के रिश्ते में पति को बड़ा इसलिए माना गया है क्योंकि पारक्षणे धातु से पति बनता है। पति वही है जो नारी की रक्षा करे, जो नारी का संरक्षण करे, है ना, वो पति होता है। तो पारक्षणे धातु से पति बनता है, तो जो रक्षा करे वो पति होता है। तो इस हिसाब से पति पत्नी की रक्षा करता है, उसका ख्याल रखता है, उसके लिए कमाता है। इस भाव से, इस शिष्टाचार से पत्नी पति के पांव छूती है। यदि आज की लड़की कहे नहीं जी मैं पति के पांव नहीं छूती, तो आप स्वतंत्र हैं। आपसे कौन फोर्स कर रहा है कि नहीं आपको छूना ही पड़ेगा, आप स्वतंत्र हैं। ये तो शिष्टाचार। लेकिन रक्षा की आपने बात की, तो रक्षा नहीं, रक्षा की लड़की नहीं छूना चाहती। हाँ, नहीं, रक्षा की आपने बात की। आजकल की लड़कियां तो मतलब फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, सरहद पर जाकर लड़ रही हैं, पुरुषों की रक्षा करते हुए भी नजर आ रही हैं, कमाती भी हैं, कई तो पुरुषों से ज्यादा बेहतर कमाती हैं। तो ऐसे में वो भी अपने पति का भरण पोषण से लेकर उसकी रक्षा करने का हर फर्ज निभा रही हैं। तो फिर वो ये पति ही बड़ा है, ऐसा क्यों? भाई, पति बड़ा नहीं है ना पत्नी बड़ी है। गृहस्थी में पति पत्नी साइकिल के 2 पहिए की तरह होते हैं। एक पहिया पंचर हो जाए तो साइकिल नहीं चलेगी। बिल्कुल। पति पत्नी के रिश्ते में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, 50-50 होते हैं। यदि कोई बड़ा हो गया तो एटीट्यूड बढ़ जाएगा। पत्नी मान ले कि मैं बड़ी हूँ, पति मान ले कि मैं बड़ा हूँ। रिश्ते प्रेम से चलते हैं। रिश्ते प्रेम है तो चलेंगे। यदि आप मान लें कि जी मैं बड़ा हूँ, या पत्नी मान ले कि मैं बड़ी हूँ, तो बड़े बने रहो, रिश्ते टूट जाएंगे। आज तलाक क्यों हो रहे हैं? इसी चक्कर में कि मैं बड़ी हूँ, मैं भी तो कमाती हूँ, मैं कमा के तुम्हें खवाती हूँ। पति कितना भी कमाए कभी ताना नहीं मारता कि मैं तुम्हें कमा के खवाता हूँ। हाँ, 2-5% पतियों को छोड़ दो तो, पर पत्नी यदि कमाए तो बहुत सारी परसेंटेज में कुछ पत्नियां भी ताना नहीं मारती, 5% ज़्यादा है। ऐसा मैंने सुना है कि पत्नी ताना मारती कि मैं भी तो कमा के तुम्हें खवाती हूँ। इसलिए एटीट्यूड में रिश्ते टूटेंगे ही। इसलिए ये जो पांव छूने की परंपरा है सिर्फ शिष्टाचार है, ना कि कोई बड़ा है ना कि कोई छोटा। पति पत्नी बराबर है।
यदि बड़े छोटे का भाव आएगा तो रिश्ते टूट जाएंगे।